ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑनलाइन का कि हम्म, बच्चे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ सर, ये तो है, ये प्रॉब्लम तो है। बट शहरों में नहीं होती प्रॉब्लम सर, यहाँ पे जैसे दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होती है। नहीं, वो थोड़ा सा पुणे से थोड़ा हट के होगी, आउटसाइड आउटस्कर्ट्स हाँ, में। मुझे भी लग रहा है कि सिटी से वो बाहर ही है कहीं। हाँ, थोड़ा सा बाहर होगी और मोबाइल डाटा पे कर रही होगी। अभी आप कहाँ पे हैं सर? अभी तो मैं तो इधर आ गया हूँ, अभी कुछ समय के लिए मैं पूर्णिया में हूँ। अच्छा अच्छा, आप अपने घर पे हैं। हाँ, अब निकलेंगे, इस मंथ के एंड में चले जाएंगे पुणे। अभी तो फुल रही है चीजें, थोड़ा सा सही हो रहा है। उसे उतने अपने और सर मतलब उधर पटना वटना साइड में भी मतलब थोड़ा सा कोशिश करने पे ना ठीक किया जा सकता है। हाँ। अच्छा, वो पटना वाला ना, आप वहाँ पे हाँ भी अभी एक 3-4 दिन में जाएंगे पटना वाला में, वहाँ भी देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं नहीं, उसमें तो बल्कि शशांक से मैंने बोला था, मैंने कहा कि उसके गाँव में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं उसके यहाँ। हाँ 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 तो मैंने कहा देख तुम मतलब ऐसे मतलब कहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन तुमको ना पटना वाला सेक्टर दिखाओ। हाँ हाँ, ज्वाइन कर लिए बात हाँ, से। ये आ रही है बच्चे। भारती। भारती से मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। भारती, आई एम राकेश सारंग। मैं एक बात तुम्हें समझना होगा कि आपके पास जो है टाइम कम है नीट के लिए। तो पहली बात तो ऑनलाइन जब तक चलता रहेगा, आपको एक प्रॉपर वाईफाई होना चाहिए। मोबाइल डाटा पे दिक्कतें आती हैं यदि आप पुणे के आउटस्कर्ट्स में हो। पुणे में हो तो दिक्कत नहीं आती, लाइक पुणे में अगर बानेर में हो, औंध में हो, या फिर पिंपरी ये सब इलाके में भी हो तो मोबाइल डाटा पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़े से उस सर्किल से बाहर हो तो दिक्कतें आ जाती है। ठीक है भारती, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? ओ, फिर से फिर ब्रेक से हो। डिस्कनेक्ट हो गई। आ गई सर भारती सर। ओके भारती भारती, बेटा, आवाज आ रही है? के माइक को ऑन कर लो। हेलो सर। हाँ बोलो यस। बेटा। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, वो आज इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार। अच्छा क्या सर, बारिश? आपसे बात कर रहे हैं, आप सर से थोड़ी देर बात कर लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है हाँ, सर। बारिश क्या यस। वहाँ हो रही है क्या? हाँ मतलब सुन रही है सर। ओके भारती, कैन यू हियर मी? यस सर। क्या वहाँ बारिश हो रही है पुणे में अभी? नहीं। नो सर। ओके, तो तुम पुणे में कहाँ पे रहते हो एग्जैक्टली? कसपटे बस्ती सर। ओके ओके। सो वहाँ पे आई थिंक नेट का इशू रहता है। तुम मोबाइल डाटा से कर रहे हो? नो सर, वाईफाई कनेक्शन से। तो वाईफाई कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। ओके ठीक है, ये तो आज का टेम्पोररी प्रॉब्लम रहा होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ठीक रहेगा, चलेगा। ओके ठीक है सर, आप स्टार्ट हाँ कीजिए ठीक है। फिर। भारती थोड़ा सा कोई बात नहीं बेटा, वहाँ टेम्पररी प्रॉब्लम है। कौन सा कनेक्शन है भाई? पुणे में तो काफी अच्छे चलते हैं इंटरनेट, तो मतलब इंटरनेट नहीं सिटी सर, ही। हैथवे का कनेक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ फिर मतलब जो हाथवे जो मतलब वो आते हैं लोकल केबल वाले होते हैं ना, वही ना? नहीं, चलो ये ठीक है, ये कोई बात नहीं। अब हमारा आगे से। फेमस है, पुणे मुंबई में भी काफी हथवे का नाम है। हम्म बहुत अच्छा कनेक्शन है हथवे। बट अच्छा है। आपकी प्रॉब्लम इसका हो रहा होगा। यस सर। हाँ चलो ठीक। भारती कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा, चलो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाना तो आते रहना, ठीक है? मतलब जैसे होता है यस। ना। यस। तो मैं ये बात कर रहा था भारती कि हमारे जो पेपर होता है ना नीट का, तो उसमें अप्रॉक्स जो है मतलब बताया था मैंने ना कि 25 कंप्लीट न्यूमेरिकल होते हैं, और करीब 20 क्वेश्चन के आसपास जो होता है ना, मतलब अप्रॉक्स एक आध दो ज्यादा कम, वो ना थ्योरी या कंसेप्ट बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। समझ में आई बात भारती? यस। तो यस। अगर न्यूमेरिकल की थोड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे को मान लो, तो हम लोग साल भर यही तो करेंगे,
तुम्हें करना क्या है, यही करना है ना यस सर। भाई। अब हमें कोई डेरिवेशन तो रटने नहीं है, हमें बेसिकली न्यूमेरिकली तो प्रैक्टिस करनी है। यस। हाँ भारती, बस एक अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें कि जो नीट का पेपर होता है ना, उसमें फिजिक्स का जो सेक्शन है वो बहुत टफ नहीं आता है। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा आ गया जिसे आईआईटीज में ना टफ आता है, ठीक है, लेकिन Yes. नीट में ना मतलब टफ नहीं आता। बट बच्चे को क्या होता है कि 2 साल का सिलेबस में कंप्लीट करना पड़ता है। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है ना भारती कि ऑलरेडी तुम 12th पास हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर Yes. स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है। तुम पूरे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार तुम पढ़ सकते हो घर में, राइट। Yes. Yes sir. और सब कुछ भारतीय सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी को फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। टीचर्स तुम्हारे जितने भी मिलेंगे सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया टीचर है, सब 15-15 20-20 साल वाले लोग हैं, ठीक है। Yes. तो तुम्हारे को ना मतलब एटलीस्ट फुल मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है ना कि हम लोग मेहनत करेंगे, मैं भी तुम भी, ठीक है। Yes. हाँ सर। तो मैं ये पूछ रहा था भारती कि अगर मैं बोलूँ कि 11th का जो सिलेबस होता था लाइक मैकेनिक्स वगैरह, और 12th का जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, करंट कैपेसिटर, ये सब जो भी है, तो अगर मैं Yes. तुमसे बोलूँ कि तुम्हारा खुद का चॉइस कौन सा बेहतर पोर्शन लगता है तुम्हें पढ़ने में, किसमें मजा आता है? या सर दोनों में मुझे किसी में नहीं आता है? फिजिक्स पार्ट 2 में ज्यादा मजा आता है। हाँ, थोड़ा सा इजी होती है, थोड़ा सा सही भी लगती है। 11th वाले में क्या प्रॉब्लम आती है, जो 11th का सिलेबस है, लाइक तुम सीबीएसई बोर्ड से हो ना, बोर्ड तो तुम्हारा सीबीएसई रहा होगा। नहीं सर, मेरा स्टेट बोर्ड है। अच्छा, स्टेट बोर्ड था। तो बेटा स्टेट बोर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पढ़ाया जाता है? आई थिंक लॉज ऑफ मोशन वगैरह यही से पढ़ाया जाता होगा, काइनेमेटिक्स वगैरह। यस सर, यही है। तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती रोटेशनल है। डायनेमिक्स। राइट राइट, रोटेशनल डायनामिक्स, मोमेंटम, कोलिजन, यही सब ना। यस सर। हाँ तो सेम ही है सिलेबस, जो सीबीएसई का होता है वही ऑलमोस्ट स्टेट बोर्ड का भी सेम है। तो मैं ये कह रहा था भारती कि जो हमारा 11th का सिलेबस है, हम लोग यहाँ पर भी ना पहले हम 11th का सिलेबस ही ज्यादा फोकस करेंगे। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि 11th का सिलेबस थोड़ा सा 12th के कंपेरेटिवली ना टफर होता है, टफ होता यस। है, राइट। यस। और हमें टाइम भी 11th वाले पे ज्यादा देना होता है। अच्छा, 12th का क्या है प्लस पॉइंट कि तुमने जैसे अभी तैयारी करी होगी ना बोर्ड के लिए, हाँ सर। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है कि कुछ आ रहा है। हाँ सर। मतलब लगता है कि सही, मतलब कूलम्ब्स लॉ याद है, बट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शायद याद नहीं होगा इस समय। यस। हाँ तो एक्चुअली 1 साल पहले का हो गया ना, और प्लस 1 साल से तो पढ़ाई भी बड़ी अजीब से हो गई है, हाँ प्रॉब्लम सर। चल रही है। बट कोई नहीं, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, लाइफ को उसी से आगे बढ़ना है। तो हम ना एक काम करेंगे बच्चे, हम ना 11th से ही स्टार्ट, मतलब जो 11th का सिलेबस होता है लाइक मैकेनिक्स, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। इवन ओके सर। क्लासेस को भी बाद में हम उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। तो शायद थोड़ा बहुत याद होगा, जो पहला चैप्टर होता था ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कुछ याद है? यस सर, उसके अंदर डायमेंशंस वगैरह निकालने सिग्निफिकेंट पास, नंबर्स। हाँ हाँ, सिग्निफिकेंट नंबर्स। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह। तो ये हम ना बाद में कर लेंगे, मैं करा दूंगा तुम्हारे को। वैसे मैं बता दूं, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह ना केमिस्ट्री की क्लास में भी कराया जाता है। यस सर। हाँ तो डोंट वरी, मतलब वो हम लोग जब मतलब प्रॉपर जब बैच हमारा स्टार्ट होगा ना, तो उसके साथ हम उसको कर लेंगे। अभी हम कंप्लीट जो जिसको बोलते हैं ना फिजिक्स, उसको पढ़ते हैं। और शायद तुम्हें पता होगा कि उसके बाद हमारा आता है काइनेमेटिक्स। यस। याद है कुछ काइनेमेटिक्स क्या होता था? 2 टर्म होते थे, एक काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। यस सर, फर्स्ट लेसन के याद है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। नहीं, वो तो बेटा दूसरी चीज है। वो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, फंडामेंटल और यस। डायरेक्ट, दैट इज डिफरेंट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं काइनेमेटिक्स जिसमें वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, वो सब याद है कुछ? यस सर, 12th में भी था। अच्छा, 12th में भी थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो याद रखना, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। ये मेरे हाथ में मार्कर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ये मार्कर मान लो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, या यहाँ से वहां चला गया, या फिर किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, सपोज इस मार्कर के हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की जब हम स्टडी करते हैं, तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल का ही हम काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, मतलब इसी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है इट इज स्टडी ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बट एक चीज नहीं, यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो जरा सोच के बताओ एक्सेलरेशन क्यों होता है किसी पार्टिकल में?
तुम्हारी गाड़ी अगर मैं कार में जा रहे हो और कार की स्पीड बढ़ रही है तो तुम बोलोगे ना कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। यस सर है। वो ऐसे कैसे होता है? पापा क्या करते हैं उसमें कि गाड़ी तेज जाने लगती है? नहीं सर, मतलब उसके अंदर कार चलाते वक्त हमारी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, कभी बढ़ती है कभी कम कभी होती बढ़ती है कभी घटती है, तो ये बढ़ना घटना क्यों होता है? मतलब वही मतलब स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, स्पीड क्यों बिकॉज बढ़ती है? ऑफ रेशन बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो जरा बताओ भारती, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? मतलब हम ऐसा गाड़ी में क्या करते हैं जिससे बॉडी मतलब कार एक्सेलरेट हो जाती है या फिर रिटार्ड हो जाती है? सर हम वेलोसिटी देखते हैं। हाँ, एक्सेलरेटर पे पैर रख के दबाते हैं ना। यस सर। मतलब एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं ना तो एक ना अलग से फोर्स जनरेट होता है या टॉर्क जनरेट होता है, समझ में आई बात? यस सर। जो बॉडी को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, समझ में आई बात? या कार को एक्सेलरेट करता है। यस। अगर गाड़ी को रोकना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। ब्रेक दबाते हैं। हाँ, ब्रेक दबाने से क्या होता है, अगेन फिर से एक रिवर्स टॉर्क जनरेट होता है, रिवर्स फोर्स लगता है जो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे कम करता है, समझ में आई बात? यस सर समझ। तो जरा बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि फोर्स क्या चीज है, तो फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आता है। यस सर। टॉर्क की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आता है। यस तो ये जो फोर्स और टॉर्क है ये एक्सेलरेशन के रीजन है, कॉज है, समझ में आई बात? यस सर। मतलब बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ टॉर्क एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होता है, राइट? यस। लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो काइनेमेटिक्स के अंदर ना हम फोर्स और टॉर्क की स्टडी नहीं करते, हम बस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। लेकिन जब हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो डायनेमिक्स में ना फोर्स और टॉर्क भी इंक्लूड होता है, समझ में आई बात? यस। तो अब हम काइनेमेटिक्स में जब हम बात करते हैं भारती, तो तुमने सुना होगा ना कि जैसे रेस्ट या मोशन, अगर मैं बोलूं कि रेस्ट क्या चीज है, मोशन क्या है, रेस्ट ऑब्लिक मोशन, क्या मतलब है इसका? सर रेस्ट मतलब स्टेशनरी, कोई मोशन नहीं उसमें। रेस्ट मतलब स्टेशनरी। तो बेटा आप कैसे पहचानो कि कोई चीज रेस्ट में है? तुम्हारे घर के आगे एक कार खड़ी है, तुम कैसे पहचानते हो कि ये कार नहीं चल रही है? मतलब सर वो रेस्ट पर है, मतलब रुकी हुई है गाड़ी की, नहीं चल रही है। तो रुके हुए की क्या पहचान है, गाड़ी रुकी हुई के इसका क्या स्टार्ट मतलब गाड़ी बंद है, स्टार्ट नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि स्टार्ट करके छोड़ दिया फिर भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है, हाँ सर वो भी होता है। तो कैसे जब तक पहचान? हम एक्सेलरेटर नहीं दबाएंगे तब तक वो आगे नहीं जाएंगी। हाँ, जानते हो भारतीय, हम लोग तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे कंसेप्ट। देखो बेटा, अगर मान लेते हैं, सपोज करो कि तुमने, एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा सर, हाँ, मतलब फोर्स जब की वजह तक से हम एक्सेलरेशन आता है ना, फोर्स लगाएंगे तब तक। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड आएगी, और स्पीड की वजह से क्या होगा, कार अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, राइट? यस सर। तो एक्चुअल पहचान क्या है भारती, कि कार का पोजीशन अगर बदल रहा है तो तुम क्या कहोगे, कार मूव कर रही है, कार चल रही है, राइट? यस। भाई अभी देखा तुमने कि तुम्हारे सामने खड़ी थी, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पड़ोसी के घर के सामने पहुंच गई, तो तुम क्या कहोगे कि अरे यार ये तो कार मूव कर रही है, समझ यस। आई बात? यस। और मान लो सुबह भी देखा तुम्हारे घर के सामने खड़ी है, शाम तक भी घर के सामने ही खड़ी, तो तुम क्या कहोगे? कार रेस्ट हाँ स्टेशनरी। बिल्कुल। तो यार ना, रेस्ट कैसे पहचानते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन टाइम के साथ अगर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, ठीक? और यस। अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ फिक्स्ड है, जहां पे है सुबह वही दोपहर को है वही शाम को है, तो क्या बोलोगे कि पार्टिकल रेस्ट में, ठीक है? यस सर। तो कुछ क्लियर हुआ रेस्ट या मोशन का मतलब? तो रेस्ट की क्या पहचान होती है, रेस्ट में पार्टिकल का पोजीशन फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, और मोशन में क्या होता है, पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। चेंज होता है। बिल्कुल। तो ये पहचान है रेस्ट या मोशन की, ठीक? यस सर। अब एक चीज देखा होगा तुमने भारती बेटा, कि कार मान लो खड़ी थी, तुमने अपने घर में से बाहर निकल के देखा तो तुम्हें लगा अरे यार कार खड़ी है, लेकिन वही कार अगर तुम दूसरी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, जैसे मान लो गाड़ी यहाँ पे रखी है, तुम यहाँ से ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये वाली गाड़ी पीछे जा रही है? यस सर लगता है। लगता है ना? यस।
या कभी बार रोड पे चलो तो पता चला कि तुम्हारे पड़ोस वाली गाड़ी खड़ी है बगल वाली और तुम्हारी गाड़ी मूव करे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बगल वाली गाड़ी पीछे भाग रही है, ऐसा लगता है ना? यस सर, लगता है। तो क्या, अब एक बात बताओ, अगर भारती तुम कार में बैठे हो और तुमने देखा वो गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या सही में वो गाड़ी पीछे जा रही है? नहीं सर, वो तो रुकी हुई है, रेस्ट। बट फिर भी तुम्हें तो लग रहा है ना, यस सर, लगता मतलब है। तुम गलत थोड़ी ना बोल रहे हो भाई, तुमने दिखाई दिया कि गाड़ी पीछे जा रही है तो तुम सही कह रहे हो। लेकिन बाहर वाले बंदे को क्या दिखाई देगा, बाहर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हटो ये तो झूठ बोल रही है, इसकी खुद की गाड़ी जा रही है और मतलब बोल रही है ये वाली गाड़ी जा रही है। क्यों, सही बात है कि नहीं? यस सर, तो सही याद बात। रखना, उस कार को दो लोग देख रहे हैं। कौन से दो लोग देख रहे हैं? एक वो बंदा जो बाहर रोड पे खड़ा है, उसके लिए तो वो गाड़ी रेस्ट में है, और एक वो बंदा गाड़ी चला रहे हाँ जो हैं। कार के अंदर से मूव कर रहा है, मतलब कार से मूव कर रहा है, उसके लिए तो मूव कर रहा है। इसका मतलब रेस्ट या मोशन जो है किसी भी पार्टिकल का, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो चीज मुझे रेस्ट में दिखाई दे रही है वही चीज तुम्हारे को मोशन में दिखाई दे। ठीक है, यस सर। एक बात याद रखना, भारतीय फिजिक्स में ना कोई भी इंसान गलत नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है, जैसे ये क्या चीज है, ये किस चीज पे मैं लिख रहा हूँ? ब्लैक बोर्ड पे, मतलब ब्लैक बोर्ड व्हाइट। कहाँ बेटा, ये तो व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है सर। हाँ राइट, चलो पैर उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बोर्ड है एग्जैक्टली। यस। लेकिन अगर भारतीय तुम कहते हो कि नहीं सर ये बोर्ड नहीं है, ये तो मेरे को ट्यूबलाइट दिख रहा है, तो क्या तुम गलत बोल रहे हो? नहीं सर। तुम्हें ट्यूबलाइट दिख रहा है इसलिए बोल रहे हो। ठीक है, जिसमें Yes. तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड है, तुम कह रहे हो ट्यूबलाइट है, तो याद रखना ऐसे ही फिजिक्स में ना, फिजिक्स का रूल है ना कि जो इंसान मतलब जो कुछ भी देख रहा है उसके हिसाब से बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि तुम गाड़ी से जा रहे थे तो तुमने बोला कार मूव कर रही है सर, जो बाहर बंदा खड़ा है रोड पे वो कह रहा था कार रेस्ट पे है, तो क्या दोनों में से कोई गलत है? नो सर। दोनों ही सही है। ठीक है, यस। तो जो रेस्ट या मोशन होता है भारती, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर। हाँ राइट, ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट या मोशन डिपेंड करता है। राइट, यस सर। आप सुनो, एक और टर्म होता है, सुना होगा तुमने, डिस्प्लेसमेंट, यस। और एक होता है डिस्टेंस। तो क्या होता है ये टर्म, कुछ आइडिया इसके बारे में? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस? यस सर, मतलब एक कार हम बोल सकते हैं कि यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हुई है, और डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस पे जा। भारती एक ये मान लेते हैं कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है? यस। राइट, यस। ठीक है, मान लेते हैं सपोज करो कि ये कोई मॉल है, तुम लोग मूवी देखने जा रहे हो मम्मी पापा के साथ, ठीक है? यस। ऐसे घूमते घूमते भी तो जा सकते हो, रास्ता कोई जरूरी तो है नहीं सीधा हो। हाँ सर, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, कोई कंपल्सरी तो है नहीं, रास्ता सीधा ही बना है, घर से मॉल बिल्कुल सामने दिख रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। नो सर। कहीं घूमते चलते जाना पड़ सकता है ना। यस। तो एक बात बताओ बच्चे, ए से बी तक जाने में हमने इस रास्ते को कवर किया ना, इस रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं। यस। यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है देख रहे हो, यहाँ इसको हम, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसकी जो लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट। और ये जिस रास्ते पे चल के जा रहे हो तो उस रास्ते की लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। समझ नहीं बात? यस सर, समझ तो इसको गया। कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम बोलते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, तुम्हारा घर है, बी पॉइंट क्या है, मॉल। ठीक है, यस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल। फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट क्यों, वो मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या इसी को हम लीनियर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लीनियर डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट? यस। इस लाइन की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस। तो क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट? यस। अच्छा, डिस्टेंस को कैसे बोलेंगे भारती? डिस्टेंस को बोलेंगे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। समझ आई बात? यस। हाँ, इस रास्ते के लिए बहुत सिंपल। देखो, हमें ना कोई डेफिनेशन नहीं याद रखनी है भारती, ठीक है? लेकिन जानते हो हमें ना समझना पड़ेगा बिल्कुल क्लियर कि जरा सा भी कहीं गड़बड़ी ना हो।
तो ए पॉइंट से बी पॉइंट को जब लाइन से जोड़ दोगे तो इस लाइन की जो लेंथ होगी ना उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये रास्ता जैसे जैसे घूमते घूमते जा रहे हो ना उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। जैसे तुमने कभी माउंटेन हिली एरिया पे गए होगे, कहीं कहीं आसपास मतलब गए होगे पहाड़ी इलाके पे, तो यस तुमने देखा होगा रास्ते ऐसे घूमे घूमे नहीं होते उसके पहाड़ों पे, यस सर होते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि क्या यार अभी तो हम इतना ही ऊपर तो आए हैं, क्योंकि 3-4 चक्कर लग जाता है ना उसमें। हाँ सर। खासकर ऐसे बहुत सारे जैसे मतलब मंदिर उंदिर भी होते हैं, टेम्पल वगैरह हमारे जो ऊपर होते हैं, उनमें भी तो ऐसे घूमते घूमते जाते हैं लोग। यस तो तुम जब देखोगे ना सामने से तो ऐसा लगेगा अरे तो सामने ही दिखाई दे रहा, हम कितना घूम के आए। हाँ वही बात है, सर। तुम्हारे घर से मॉल तो सामने दिखाई दे रहा है लेकिन तुम्हें घूम के आना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता सीधा नहीं है ना। हाँ तो जिस रास्ते में तुम चल के जा रहे हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस, उसके पास को मतलब उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, जो लीनियर डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आया बात? यस सर समझ में तो भारतीय याद रखना ये वाला चीज बेटा, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस और इस वाले की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ डिस्टेंस। हाँ, एक्चुअल पाथ की लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताना बेटा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है या डिस्टेंस? मतलब विच वन इज ग्रेटर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज्यादा है? डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस सर। डिस्टेंस ज्यादा, परफेक्ट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यस सर। लेकिन जानते हो डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है बात? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बट डिस्टेंस जो है स्केलर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी यस सर। ठीक है ना? तो ऐसे लिखोगे ना तो ये थोड़ा गलत कहा जाएगा, जानते हो क्यों? बिकॉज हमने स्केलर को वेक्टर से बड़ा दिखाया। तो जानते हो हम इसको बचने के लिए क्या कर देते हैं? ऐसे दो लाइन खींच देते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो हमने दोनों लाइन खींच दिए थे इसको हम मॉड पढ़ते हैं, जानते हो भारती? मॉड सुना होगा वर्ड यस मॉड, सर। यस सर मॉडुलस। अलजेब्रा में यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव समझ लो मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम में डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है, राइट? यस। भारती एक बात बताओ बेटा, क्या ये बराबर भी हो सकता है क्या कभी? नो सर। ये इक्वल नहीं हो सकता कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? हाँ सर वो दोनों इक्वल हो सकते कैसे पर हो सकता इसमें नहीं है। कैसे होगा, कब होगा? दोनों इक्वल कब होंगे? सर जब है ना डिस्प्लेसमेंट भी मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के बराबर हो। नहीं देखो, ये हमारा घर है, अब ये थोड़े ना कहोगे घर में ही मॉल खोल लिया। नहीं सर। ये घर है, ठीक? यस। ये मॉल था, तुम घर से मॉल इस रास्ते पे घूमते घूमते गए हो, ये डिस्टेंस है। और ए से बी की जो लाइन बन रही है लीनियर डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ सर जब देखो ना, डिस्टेंस पे स्ट्रेट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे भारती? जब यहाँ से ए से बी जाने का रास्ता सीधा हो जाए, ऐसे सीधा रास्ता रहेगा तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। कुछ समझ में आई बात? यस सर समझ में। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर से बिल्कुल सामने या फिर राइट साइड में निकल जाओगे तो सीधे मॉल मिल जाएगा, सीधे ही जाना है, कहीं मुड़ना ही नहीं है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा इक्वल। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है। मतलब हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है व्हेन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, अगर रास्ता सीधा हो जाए तो। यस समझना चाहिए? यस सर क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा उसके बाद में हमने पढ़ा होगा वेलोसिटी, याद है कुछ? एंड स्पीड। यस सर। तो क्या चीज होता है, बस बेसिक सब जानना है। बताओ वेलोसिटी क्या होती है? सर स्पीड मतलब जो मतलब यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी, और वेलोसिटी वो डिस्टेंस स्पीड।
हाँ देखो बेटा, स्पीड भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। हम Yes. यूनिफॉर्मिटी से हमने डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली आता वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। Yes. और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes. बिल्कुल एबीसीडी का बिल्कुल बेसिक जिसको बोलते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए कि डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या है, तो बोलोगे तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ आई बात। Yes. और स्पीड को क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ Change of distance. डिस्टेंस। या और भी आसान लैंग्वेज में समझो तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। Yes. और स्पीड होता है डिस्टेंस को टाइम Distance से डिवाइड। upon time. इसमें भी एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा। Yes. हाँ, कौन सा स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा। Velocity. हाँ, Scalar. वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर, क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर को टाइम से डिवाइड किया था ना भाई, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर था। Yes, sir. और स्पीड क्या बन जाएगी, Scalar. स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बताओ भारती, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मतलब हम Meter square. किसमें, सर मीटर स्क्वायर में होता है। मीटर पर सेकंड बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस। और स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड ही होती है, या किलोमीटर पर आवर देखा होगा ना तुमने। हाँ सर। तो याद ना, वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन होने की वजह से एक स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर है। यस सर। अच्छा, एक और टर्म होता है एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन वही जो फोर्स लगाने से आता है। यस सर। हाँ, तो हम उसको जानते हो क्या बोलते हैं, हम तुम याद करो थोड़ा सा, हम ऐसे लिखते थे एक्सेलरेशन को v माइनस u बाई टी, कुछ याद आया। यस सर याद आया है। बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल क्या, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। ये बेटा v क्या होता है इसमें, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, फाइनल एक्सेलरेशन थोड़े ना बोलेंगे हम, तो एक्सेलरेशन ही निकाल देंगे। तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी, राइट। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। गुड। और t क्या है इसमें, टाइम। तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन होल डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। यस। जानते हो इसको कैसे बोलते हैं, बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या बोलोगे उसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, या इसी को दूसरे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या कहते हो फिजिक्स वाले लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कार्तिक, जितने 4-5 टर्म्स मैंने बताया, ईमानदारी से बताओ समझ में आए सारे। यस सर, समझ में आ गए सारे। तो अब एक बार फिर से हम लोग, मतलब अब हमने तो सीख लिया, जरा देखते हैं कितना याद है। तो सबसे पहले आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाला, ये क्या था, सर इट इज ए लीनियर पाथ। हाँ, लीनियर डिस्टेंस, किसके बीच में, It distance is the actual path and it is a scalar quantity. हाँ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। Yes. Which one is vector and which one is scalar? Distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. Perfect, right. And what is velocity? Rate of changing time. Rate of change of displacement, क्या बोलोगे उसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या और आसान लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बोलोगे, Displacement upon time. परफेक्ट। और स्पीड क्या होगी, Rate of change of distance. रेट ऑफ चेंज ऑफ Distance डिस्टेंस, upon time. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सेलरेशन क्या था, Final velocity minus initial velocity upon time. वेरी गुड, अब याद हो गया। Sir. हाँ, अब एक और चीज आती है भारती,
तुमने सुना होगा ना एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, सुना है वर्ड? यस सर, सुना है। हाँ, एवरेज किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। तो जैसे मान लो तुम पुणे से निकल के ना बॉम्बे जा रहे हो, ठीक है? यस पुणे से बॉम्बे कितना दूर है वैसे, कुछ आइडिया? सर, टाइम मैक्सिमम 2.5 आवर। 2.5 आवर ना? चलो मान लेते हैं कि हम बस से जा रहे हैं और हमें ना मान लेते हैं कि बस से पुणे से बॉम्बे पहुंचने में 4 घंटे लगे, 4 आवर्स, राइट? यस और मान लो टोटल 200 किलोमीटर के आसपास होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, 200 किलोमीटर है ना? हाँ सर। तो एक बात बताओ, तुम्हारी बस अगर मान लो सपोज करो 10 बजे सुबह स्टार्ट हुई है, राइट? यस और 2 बजे मुंबई पहुंच जा रही है। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भारती तुम कितना डिस्टेंस चल के आए हो, तो तुम क्या बोलोगे? 200 किलोमीटर यस कहोगे? फिर मैं यस पूछूंगा भारती तुमको टाइम कितना लगा आने में यहाँ तक, तो क्या बोलोगे? सर सुबह 10 बजे चले थे, 4 आवर्स। 4 आवर्स, राइट? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा बताओ भारती तुम्हारी जो बस आ रही थी उसके एवरेज स्पीड कितनी थी, तो तुम कहोगे सर ये ना 4 घंटे में 200 किलोमीटर चली है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी, यही करते हैं ना? यस तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि सर ना बस जो है एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो एक बात बताना भारती, ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, ये जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये क्या है? ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना अभी, इसी को हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं इसे? एवरेज वैल्यू। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बोल सकते थे क्योंकि रास्ता तो घुमा फिर आना है। यस वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट सीधा होना चाहिए, मतलब लाइन होनी चाहिए, लाइन तो है नहीं भाई, पुणे से चलने में रास्ता घूमता फिरता नहीं आता है। यस सर, आता है। हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। तो क्या कहोगे कि तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी है? तो मतलब बस की एवरेज स्पीड कितनी है, तो क्या बोलोगे? 200। 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? यस कैसे निकाला भारतीय हमने? सर, हमने वो पर आवर का कैलकुलेट किया। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। 200 किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। 200 किलोमीटर चल के आए, 4 घंटे का टाइम लगा है, सो 200 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? यस लेकिन भारतीय एक बात बताना, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि नहीं बस का जो सर इंडिकेटर था ना स्पीडोमीटर बिल्कुल 50 पे था हमेशा, क्या ऐसा कह सकते हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। बढ़ता घटता हो सकता है ना, कहीं रेड लाइट आएगी रुक जाएगी बस, कहीं खाली मिलेगा तो वहां पे तेज चला लेगा, कहीं बीच में वो कौन सी जगह पड़ती है पहाड़ों वाली, लोनावाला ना, यस हम वहां पे रोका भी तो जा सकता है ना, चाय पीने के लिए लोग उतर गए तो बताओ उस टाइम पे बस की स्पीड क्या होगी जब रुके हुए होंगे? तो 0 होगी। 0 रेस्ट। इसका मतलब ये जो बार बार वैल्यू बदलती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं उसे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और लेकिन जब तुम्हें पूरा एवरेज देखना होता है तो हम उसमें ये नहीं काउंट करते हैं कि हम 15 मिनट रुके थे चाय पीने के लिए, तो कह नहीं सकते ना, हमें तो 4 घंटे लगे भैया, आप चाहे उसमें रुक के आओ, पैदल आओ, चल के आओ, फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात? यस सर, तो समझ। एवरेज जब हम निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं ना तो हमें ये देखना पड़ता है कि यार 10 बजे बस चली थी, अगर 10:30 बजे एग्जैक्टली कितनी स्पीड थी, तो हो सकता है कि रुकी हो 10:30 बजे बस, हो सकता है कि 80 की स्पीड से जा रही हो सकता है खाली रास्ता मिला 100 की स्पीड से जा रही हो। समझ आई बात? यस सर, समझ में। तो ये बार बार जो वैल्यू बदलती है ना, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है टाइम टू टाइम चेंज होने वाली, ठीक है? यस और एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज में इससे कोई मतलब नहीं है कि बस वाले ने रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुक करके डीजल भरवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना होता है कि पुणे से 10 बजे चला, मुंबई पहुंचा है 2 बजे, दैट मीन्स 4 आवर्स का टाइम लगाया है 200 किलोमीटर मूव करने में, तो दैट मीन्स एवरेज स्पीड विल बी 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 आवर्स मीन्स 50 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर। यस सर। कुछ समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भारती? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा।
हाँ, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ तो क्या कहोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा। हाँ, जब वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। यस जब वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे, और अगर स्पीड बोलोगे तो डिस्टेंस यूज करोगे, ठीक है। यस ये सब लिखा तुमने कॉपी में थोड़ा बहुत? यस सर लिखा। तो हम इतना देखो, अब हमने थोड़ा सा बेसिक सीख लिया, ये मतलब होता है ना। अब हम जाएंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है। यस कोशिश करते हैं, देखते हो रहा है हमसे कि नहीं। तो एकदम बिल्कुल ये सारा चीज क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। आरती, यस सर। हाँ लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, लिखो। यस लिखो, अ पार्टिकल कवर half displacement, आधा डिस्प्लेसमेंट, half displacement यस with velocity 30 किलोमीटर पर आवर, या 30 किलो, ऐसे लिख लो। विद वेलोसिटी v1 लिख लो, अलजेब्रा लेते हैं। विद वेलोसिटी v1 ऐसे, v1, ठीक है। यस हाफ को कितने स्पीड से कवर किया होता है? v1 से, ठीक है। यस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस with velocity v2, यस नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। समझ आएगा? यस फिर से सुनना बच्चे, क्वेश्चन को पहले समझो। आधा डिस्प्लेसमेंट को v1 से और आधा डिस्प्लेसमेंट को किससे? v2 से कवर v2 से। तो तुमसे पूछा जा रहा फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। सर v2 माइनस v1 अपॉन t। बेटा ये तो एक्सीलरेशन हो जाएगा ना। सर एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोशिश करो, थोड़ा सा सोचो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। यस क्योंकि सोचना जरूरी है, ठीक है। एक बार जी। थिंकिंग करो, देखते हैं। सर 1 किलोमीटर पर आवर।
1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भारतीय एक बात बताओ ना बेटा, हमारा तो या तो V1 और V2 फॉर्म में ना, तो 1 कैसे आ सकता है? सोच के देखो। यस सर V1। चलो देखो भारती, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जैसे मान लेते हैं कि वो पार्टिकल में A पॉइंट से चला है, ठीक है, यस और मान लेते हैं कि फाइनली वो B पॉइंट पे आ रहा है। मतलब A पॉइंट से चल के कहाँ पे आ रहा है? B पॉइंट। B पॉइंट पे। चलो मान लेते हैं जो AB डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो x है। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, A से B तक का टोटल लेंथ कितना है? x है। X। इसी को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यस सर। क्यों? सही बात ना? यस। इसी को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलो बताइए, समझ में आया? यस सर, ये समझ में। हाँ गुड। अब एक बात सोचना जरा भारती, उसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो आधे डिस्प्लेसमेंट को V1 स्पीड से कवर कर रहा है, ये तो कह रहा है ना। यस सर। एक बात तो, हाँ आधा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चलेगा? A से लेकर के बीच में कहीं आएगा ना C पॉइंट। यस। तो A से C तक कितने स्पीड से आया? वो कितने वेलोसिटी से आया? V1। V1 से कितने से आया? V1। V1, ठीक है। और C से B कितने स्पीड से गया? मतलब कितने वेलोसिटी से? V2। कितना गया बताओ जल्दी बेटा। V2 से। समझ में आया? यस सर, समझ में। भारतीय ईमानदारी से बताइए, समझ में आया? यस सर, समझ में आया। एक बात बताओ बेटा, A से C तक का डिस्टेंस कितना होगा? V1 प्लस V2। भारती, A से B तक का टोटल लेंथ कितना था? X। तो A से C तक कितना होगा? x/2। आधा है ना, बोला है ना, हाफ। यस। तो अगर मान लो A से B टोटल 100 किलोमीटर है, तो बताओ A से C कितना होगा? 50 किलोमीटर नहीं होगा? 50 किलोमीटर। समझ में आई बात? यस। तो A से B अगर x है, तो बताओ A से C क्या होगा? X/2। वेरी गुड। A से C क्या होगा? x/2। समझ में आया? यस। बताओ C से B कितना होगा? X/2। हाँ वेरी गुड, x/2। पहले बता, यहां तक समझ में आया? यस सर, समझ में आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चे? X। हमें टोटल टाइम चाहिए ना, यस, एवरेज वेलोसिटी। तभी एवरेज आएगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम हो गया, टोटल टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो। एक बार बताओ, A से C में कितना चलने आया है उसे? X/2। कितने स्पीड से चलना है? V1। V1 से। कितना चलना है? V1 से। V1 से। एक बात बताओ, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ा है? यस सर, पढ़ा। या उल्टा पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है ना पढ़ा अभी? यस सर। तो जरा बताओ टाइम क्या लिखोगे? टाइम इक्वल टू क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? यस सर। आरती, समझ में आई ये लाइन? यस सर, समझ में आ तो गया। जरा बताओ बेटा, A से C आने में कितना टाइम लगेगा? A से C आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अपॉन जरा बताओ वेलोसिटी। A से C का डिस्प्लेसमेंट कितना है? V1। नहीं बेटा, ये x/2 है ना, डिस्टेंस है कितना? x/2 है ना, X/2 अपॉन V1। ये डिस्टेंस x/2 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना? V1, ठीक है। यस सर। इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा x/2 V1, सही है। हाँ सर। ऐसे ही बताओ, C से B आने में कितना टाइम लगेगा? X/2 अपॉन V2। हाँ वेरी गुड, तो x/2 V2 हो गया। एक बार बताओ, अब A से B टोटल टाइम कितना लग गया? जल्दी बताओ, टोटल टाइम कितना होगा? A से C का टाइम और C से B का टाइम जोड़ेंगे ना भाई? यस सर, ऐड करोगे X/2 ना, अपॉन कितना V1 जाएगा? प्लस x/2 V1 प्लस x/2 V2। समझ में आया चीज? यस सर, समझ में आया। कितना आ गया ये?
ये आ जाएगा x बाई और 2 v1 v2 और ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा v1 v1 प्लस प्लस v2। देखो सही है। यस सर सही। अच्छा भारती, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम है, हाँ सर। टोटल टाइम मालूम है, हमें क्या यस निकालना था? एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालोगे बताओ? एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा? x अपॉन 2v1 v2 v1 प्लस v। देखो x x कैंसिल हो गया। यस 2v1 v2। हाँ बिल्कुल, तो बता एवरेज वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 2v1 v2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आया? यस सर समझ में आया। एकदम ईमानदारी से बताना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा ना। नहीं सर समझ में आ गया। एक बार देख लो, नोट कर लो इसको, और यस एक बार जितना मैंने समझाया ना सारी चीज एक बार नोटिस करो, देखो क्या आ रहा है, मतलब कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं, एक बार पहले नोट कर लो। यस सर। यस सर नोट कर लिया। बोलो। यस सर नोट कर लिया। समझ में नोट कर लिया? यस। कहीं कुछ डाउट कंफ्यूजन कुछ भी? नो सर। एक बात ऑनेस्टली बताना भारती, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर आपकी लैंग्वेज समझ में आ रहा लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं ना कोई कि मतलब सर क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है? है। नो सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मतलब कॉमन। देखो मराठी तो मुझे सही बताऊं तो नहीं आती, बट मेरे मम्मी पापा लोग उधर ही रहते हैं मुंबई में। हम भी मराठी नहीं है, मतलब हमें भी इतना नहीं आता। अच्छा, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो एक्चुअली? सर हम राजस्थान से बिलोंग करते अच्छा राजस्थान के हो, ओके। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, ठीक है, बट बाद में ना उधर ही आएंगे जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो, ठीक है। हैं। यस सर। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम्हें कुछ पूछना हो, जानना हो, लगता हो कि नहीं सर से कुछ पूछना है, वैसे मैं बता दूं, नाम मेरा बताया होगा सर ने शायद, या उसके सामने लिख के भी आ रहा है, चंद्रभान भारद्वाज, यस ठीक है। सर चंद्रकांत सर। हाँ चंद्रभान भारद्वाज, और मैंने खुद IIT से बीटेक कर रखा है। सर ने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही होगा, तुम्हें बताया ही होगा, ठीक है। यस सर। तो हम लोग मतलब आई थिंक थोड़ा तो समझ में आया ही होगा क्या हो रहा है। यस सर। तो आई होप हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, और अभी प्रॉपर बैच जल्दी शुरू होगा, तो उसमें ना फिर हम ना फिर से सारा चीज पढ़ेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया दिया, तुम्हें आइडिया तो लगे ना टीचर पढ़ाते कैसे हैं, क्यों? सही बात है कि नहीं? यस सर सही बात है। हाँ मतलब एटलीस्ट लैंग्वेज पता होना चाहिए टीचर ने, मतलब या फिर टीचर से बात करने। एक बात ईमानदारी से बताओ, हेजिटेशन तो नहीं हो रहा ना बात करने में कि मतलब सर से कैसे पूछे? नो सर कुछ नहीं। हाँ गुड, जरूर पूछना, जानते हो जब तक पूछोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। यस सर। तो लर्निंग के लिए सर सबसे जरूरी है ना कि तुम अपने क्वेश्चन जरूर पुट अप किया करो। यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब हम 1 ईयर में कर लेंगे ना, मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन फिजिक्स का। ये बेटा मैं तुमसे पूछूंगा तुम नहीं करोगे कि सर नहीं? मैं भी सर सेल्फ स्टडी कर लेंगे बस तुम मतलब। अगर मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है, यस तो मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में हो जाएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर मैं करूंगी।
बस तुम अगर तैयार हो ना तो फिर हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कराना ही है ना। यस सर। अगर तुम रेडी हो कि नहीं सर मैं बिल्कुल दिन रात एक कर दूंगी, तो इतनी यस हमारी ओर सर, से मैं एश्योरिटी होगी कि हम लोग पूरी कोशिश करें। मेहनत करूंगी। बस 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 हमें यही चाहिए, तुम्हारा डेडिकेशन ही तो चाहिए हमें। बाकी यस क्या करना है कैसे करना है वो तो मैं खुद ही बताऊंगा। तो ये बताओ कुछ है अब, या ऑनेस्टली बताओ, जो भी मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, आधे घंटे में, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर, समझ में आया। गुड। सर थोड़ा आप बच्चे से बात कर लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल तो मुझे लगता है कि होना चाहिए बातें को। ओके सर। तो भारती, तुम्हें कैसा लगा? पहली बात तो सारी बातें अगर समझ में आ रही यस और सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत आता है सबों को ऑनलाइन मोड, लेकिन हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। सो अभी भी हम लोग जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है बच्चों को वीक में 2 बार तो सेंटर पे बुलाते हैं। तो अगर वीक में 2 बार भी इस सिचुएशंस में नेक्स्ट मंथ से बच्चे आने लगेंगे तो उनकी क्लैरिटी ऑटोमेटिक। तुमने और क्लास किया होगा, अभी स्कूल्स के भी क्लास तो पुणे में चलते ही थे। तो तुम किस स्कूल्स में थे अभी? सर 12th में? मैंने अभी 11th और 12th SNBP राहटनी से किया है। ओके, SNBP राहटनी से किया था। ओके, यस तो SNBP भी ऑनलाइन क्लासेस अपनी ले रहा था, यस हर जगह ऑनलाइन। तो ऑफलाइन का अलग ही मजा होता है। तो हम लोग ऑनलाइन कुछ क्लासेस करेंगे, कुछ ऑफलाइन क्लासेस करेंगे। सो ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम आएगा उसकी क्लैरिटी होती रहेगी तुम्हें। सो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि सिलेक्शन होगा, बट आपका डेडिकेशन, जैसा सर ने बोला, आपके डेडिकेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। सेल्फ यस मोटिवेट रहते हो, लाइक हम हैं या फिर सर हैं और भी सर हैं, वो आपको टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट तो करेंगे, बट आपको कंटिन्यूअसली ये सोचना है कि आप कंप्लीट कर सकते हो इस एग्जाम को। यस सर। देयर आर सो मेनी मेडिकल कॉलेज इन पुणे, आपको पता है पुणे में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी काफी हैं। वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो और अच्छी बात होती है गर्ल्स कैंडिडेट को, यदि आप वहीं। इसके अलावा आउटसाइड पुणे भी बहुत सारे हैं। तो श्योर फिजिक्स ही वीक होता है, इसलिए हमारी इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। और अच्छी होती है। मैंने अभी तक जितने मेडिकल के स्टूडेंट से पुणे से एटलीस्ट सेलेक्ट करवाया है, उनकी बायो अच्छी होती है। आई होप कि आपकी भी बायोलॉजी अच्छी होगी। यस सर। फिजिक्स थोड़ा वीक होता है, केमिस्ट्री सो एंड सो होता है, वो भी ठीक ही होता है। तो आपको एक सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग करना रहता है, दैट इज फिजिक्स। नहीं सर, फिजिक्स मुझे पसंद है, केमिस्ट्री मेरा मतलब वीक है। केमिस्ट्री मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, केमिस्ट्री सब्जेक्ट। वही बात, केमिस्ट्री कर पढ़ना पड़ेगा, फिर भी डॉक्टर यस सर, करना तो पढ़ना पड़ता। पड़ेगा। ठीक है, किसी भी ये पार्ट में हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन केमिस्ट्री। फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट। केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट तुम्हें मजा नहीं आता, ये बताओ? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक। फिजिकल ठीक है? हाँ सर, फिजिकल ठीक है। तो एक बात मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी करना। ऑर्गेनिक यस। लाइन यदि आप एनसीईआरटी करते हो, जैसे आप तो एनसीईआरटी किया है या स्टेट बोर्ड की बुक को किया था बायो में? नहीं सर, स्टेट की बुक। स्टेट बोर्ड कर लिया था, अब तुम्हें एनसीईआरटी को फॉलो करना है मेडिकल के लिए, लाइन यस टू लाइन। और तुम्हें नीट ही सेलेक्ट होना है। तुम लोग यस सीटी पे भी ज्यादा स्ट्रेस देते हो। सीटी तो है ही हमारे लिए एक टारगेट, बट फर्स्ट टारगेट हमारा नीट होना चाहिए, है क्या नहीं? यस सर, वही है। हाँ, फर्स्ट टारगेट योर शुड बी नीट एंड देन सीटी भी हमारा टारगेट। यस ठीक है, तो यस आज की आप ऐप को हमारे डाउनलोड कर लेना, आरएनएम क्लासेस ऐप। आपने योगेश सर से बात की होगी। यस सर, हमने की थी बात। हाँ, तो आप आरएनएम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। हमारा जो भी क्लास है उसके बाद उस पे एक ट्यूटोरियल दिया जाता है, उस ऐप पे ट्यूटोरियल होता है।
और उसी पे असाइनमेंट्स भी दिया जाता है, तो आप ओके सर। भी डाउनलोड कर सकते हो। और यस उनको लाइक सर ने आज फिजिक्स पढ़ाया, तो इस फिजिक्स पे आपको एक ट्यूटोरियल्स होगा 15 क्वेश्चंस का, और यस क्वेश्चंस को आप, क्योंकि मेडिकल में ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, तो 15 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं, या 25 मिनट्स में मैं करने का टाइम देता हूँ। एंड अलोंग यस विद असाइनमेंट्स, जो कि आपको 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक आज की क्लास जैसे आज सर ने बताया। मेडिकल में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, उन 50 क्वेश्चन को आप करो आराम से। तो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड योर ऐप, RNM क्लासेस ऐप। एंड्रॉयड पे आपको मिलेगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप सर से बात कर सकते हो, योगेश सर से, वो आपको पूरा ओके हेल्प। ठीक है, और ओके कोई सर। डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं भी हूँ और भारद्वाज सर भी हैं यहाँ पर। आप कुछ भी पूछना चाहो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो अभी ही, कोई भी मन में। सर हाँ रेगुलर क्लासेस होगी क्या, मतलब वीक में मंडे ट्यूसडे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा क्योंकि 12th पास हो तो तुम्हारी रेगुलर क्लास होगी, वीक में 5 डेज होगी, एक ओके टेस्ट होगा, ठीक है, यस 5 संडे। दिन टेस्ट होगा। इस टाइप से हमारी क्लासेस होगी। वो शेड्यूल्ड जो है आपको मिलेगा, वो आप पूरी तरह से इनरोल जाते हो इंस्टीट्यूट से, ओके सर। आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और कब से क्लासेस शुरू होने वाली है रेगुलर क्लास, ये आपको योगेश सर ही बताएंगे। ओके सर। ये और कोई डाउट है पूछ लो। नो सर, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ भारती, हाँ सर ने बोला ना, जैसे आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए, तो जहाँ तक मुझे पता है एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर जाओ ना तो काफी हद तक हो जाता है तुम्हारा नीट के लिए, ठीक है। ओके सर यस। बाकी जो ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलेंगे, असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे ना, वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस करो, ठीक है। यस बोलना जरूर है, क्योंकि अपनी अब कहते हैं ना, रेज योर वॉइस, आवाज जरूर यस उठानी है। जहाँ भी लगे कि दिक्कत है जरूर बोला करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, राइट। यस बाकी सब लोग, हम लोग हेल्प करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग हेल्प ही करेंगे। बट वही है ना, जैसे सर ने भी बताया, आपने खुद कहा ना कि नहीं मैं मेहनत करूंगी। अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो ना कि मेहनत करोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से और सेलेक्ट होगे। यस सर ठीक है, करूंगी। ठीक है सर। ओके सर, ओके भारती, ओके सर। थैंक यू चलो बेटा, सर। बाय बाय। ठीक है सर, मिलते यस हैं। सर, थैंक यू सर। ओके।